हिंदुस्तान जिंक को तो हम देख रहे हैं कि क्या फर्राटा रफ्तार से ये शेयर भाग रहा है, कुछ और भी शेयर चल रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि महीने भर में मेटल शेयरों की जो चाल रही है वो किस तरह की रही है? बिल्कुल, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। पिछले एक महीने में निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात आती है। करीब 90% के रिटर्न हिंदुस्तान जिंक में दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक का 20% रेवेन्यू सिल्वर से आता है और सिल्वर में भारी तेज़ी दिखी है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में भी तेज़ी दिखी है। इसके अलावा वेदांता की बात करते हैं। वेदांता में भी भारी 28% की तेज़ी पिछले एक महीने में दिखी है। JSPL की बात करें तो उसमें भी 18% की तेज़ी पिछले एक महीने में दिखी है। इसके अलावा कुछ और टॉप गेनर्स की बात करें तो रत्नामणि मेटल्स, NMDC जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें 15 से 16% की तेज़ी दिखी है। तो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स पर काफ़ी पॉजिटिव एक्शन दिखा है। करेक्ट। ये मेटल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, शेयरों में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं मेटल, जो बना रही हैं, उनके लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कंज्यूम कर रही हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट उनके एस्केलेट हो जाते हैं। हालांकि वो पास ऑन भी करती हैं, जैसे कि ऑटो कंपनीज होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली कंपनीज होंगी, और रियल एस्टेट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा मेटल की खपत होती है, और उसमें चाहे स्टील हो गए, कॉपर हो गए, ये तमाम मेटल्स का यूज़ होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग्स होती हैं उसमें आपको कॉपर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आशीषा आपसे हम समझेंगे, आएंगे आपके पास, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेटल कंज्यूम कर रही हैं, कौन सा मेटल कंज्यूम कर रही हैं, कितना कर रही हैं, टोटल कॉस्ट में उसका शेयर कितना है। लेकिन आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये शेयर तो बहुत चल गए। हिंदुस्तान जिंक का आशीषा ने जिक्र किया, करीब करीब 90% महीने भर में चल गई है। वेदांता में अच्छी तेजी हमने देखी है। JSPL का शेयर चला है। रत्नमणि मेटल्स, NMDC, जितने रिटर्न कई बार ना साल भर में आते हैं, या फिर हिंदुस्तान जिंक में तो खैर ये रिटर्न पाने के लिए कई बार शेयरों में आपको 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये तो साल भर, महीने भर में दे दिए हिंदुस्तान जिंक ने। आप ही बताइए, कोई और स्टॉक्स हैं आपके फोकस में जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रिच, बहुत स्ट्रेच नहीं हुए हैं और मौके हैं? स्टॉक्स आपसे हम जानेंगे बिल्कुल पर्टिकुलर कि जहां पर मौके भी बन सकते हो स्टॉक्स के नजरिए से। मुझे लगता है अभी भी नॉन फेरस मेटल कंपनीज जो है, जैसे एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर जो है जैसे हिंडाल्को, उसके बाद वेदांता, इसमें अभी भी थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल है। अभी आज जो फेड के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो एक व्यू उनका आया है कि इंटरेस्ट रेट कट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सितंबर में थोड़ी कम हो गई है, और उसकी वजह से एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आज हुआ है। तो देयर इज आज शेयर प्राइसेस इन सब स्टॉक्स की, मेटल कंपनीज की थोड़ी आज डिक्लाइन हुई है। तो ये सब बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सब स्टॉक्स में अभी भी देखनी चाहिए। और स्टॉक्स लाइक NMDC, आयरन ओर की कंपनीज जो है जैसे गोदावरी पावर इस्पात, NMDC, यहाँ पे भी अपसाइड का पोटेंशियल अभी भी है। उसके 2 कारण हैं। एक तो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन अभी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो हर बड़ी स्टील कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांशन कैपेक्स कर रही है, और इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है 2030 में वो लगभग 300 बिलियन टन का उनका टारगेट है। तो और जो आयरन ओर का जो सप्लाई है डोमेस्टिकली, वो उसके वजह से टाइट रहने वाला है। तो NMDC हो गया, गोदावरी पावर इस्पात हो गया, इनको एक फंडामेंटल सपोर्ट है। एज फार एज नॉन फेरस मेटल्स की जो स्टॉक्स मैंने बताया जैसे हिंडाल्को, वेदांता, ये इनकी जो एंड यूजर जो कमोडिटीज है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें डिमांड का जो एक ड्राइवर है अपार्ट फ्रॉम चाइना, यूएस में भी अभी एक पिकअप FAI, दैट इज फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, वहां पे ग्रो हो रहा है। तो एक वहां पे कैपेक्स साइकिल रिवाइवल हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो सिनारियो बन रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जीज, विंड एनर्जीज, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक और सिल्वर, ये सब मेटल्स का यूज होगा। तो आपको अगर अगर ये वीकनेस मिलता है शेयर प्राइसेस में, जैसे आज अभी थोड़ा सा शेयर प्राइसेस करेक्ट हुआ है, और अगर इन फ्यूचर भी कभी ये फेड के कमेंट्रीज के हिसाब से अगर कोई वीकनेस मिलता है, तो
I think it's a buy on dip kind of strategy for these metals. और अपार्ट फ्रॉम ये सब के बावजूद एक फेड का जो ट्रैजेक्टरी रहेगा कि वो उनको अगर रेट कट करना है, उसके बेसिस पे एक मैक्रो सेटअप भी ऐसा ही रहेगा कि इवेंचुअली उनको रेट कट लेना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा असमंजस है, बट गोइंग डाउन द लाइन उनको एक रेट कट की भूमिका तो लेनी ही पड़ेगी।